हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है और साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या लिमिटेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चलो दोस्तों, अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली दोस्तों, जो इंग्लिश वर्ड का ये माइक्रोज है, ये ओरिजिन है ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोज से, विच मीन्स लार्ज, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है प्रॉब्लम ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर सिंपली समझें तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल कंसेप्ट ये है कि यह स्टडी करता है इंटायर इकोनॉमिक की, मीन्स एग्रीगेट यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, जैसे कि इस टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई यानी संपूर्ण सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल, वेजेस लेवल, कॉस्ट स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ ये क्युमुलेटिव इकोनॉमी होने की वजह से ये एग्जामिन करता है बहुत सारे इंटर रिलेशन एग्रीगेट से, जैसे कि डिटर्मिनेशन एंड कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन। अगर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक या सिंपली इनकम एनालिसिस। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम इंक्लूड करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर हम देखते हैं एक एक करके, तो अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग के थ्रू देखें तो ये बेसिकली ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है बेसिकली ओवरऑल एवरेज या एग्रीगेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि पूरी इकोनॉमिक्स की ये स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सार्पियो के थ्रू भी देखें तो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज ए होल। अकॉर्डिंग टू एम.एच. स्पेंसर के थ्रू देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज ए होल ऑन लार्ज सेगमेंट। ठीक है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इन द फोकस ऑन सच प्रॉब्लम एज लेवल अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द नेशन टोटल आउटपुट एंड अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक वाइड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही वाइड लेवल पे यूज़ किया जाता है इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को। अगर हम कंक्लूजन के थ्रू देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रॉडर सेंस होता है, यानी कि ये पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम होती है या जो सोल्यूशन होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, मीन्स कि इसमें पूरी इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली सिस्टमाइज एंड कंप्रेहेंसिव बॉडी ऑफ थॉट। बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे कंडीशन को इंक्लूड किया जाता है, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बूम, डिप्रेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड किया जाता है। तो ये सिस्टमाइज एंड कंप्रेहेंसिव बॉडी है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म, कैपिटलाइज्म एंड न्यू लिबरलाइज। ठीक है, तो ये बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये बहुत ही वाइडली यूज़ हुआ, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज वेल डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये सब इसमें बहुत ही वाइडली लेवल पे ये यूज़ हुआ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मॉनेटरी लेवल पे यूज़ होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली इंस्टीट्यूशनल मीन्स इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि इसमें जो पॉलिटिशियन होते हैं या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ये बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे इसका यूज़ करते हैं। सिक्स पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, बहुत सही। सेवन पॉइंट क्रूशियल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 8 पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फर्म इंपीरियल फ्रीडम। 9 पॉइंट है कि रोल ऑफ कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। 10 पॉइंट है कि ये यहाँ पे कह रहा है कि शॉर्ट रन नेचर एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि बिना कोई न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, बिना मशीनरी के या कोई बिना न्यू टेक्निक चेंज किए प्रोडक्शन में, तो हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। तो बेसिकली इसमें शॉर्ट रन नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड किया जाता है। स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो बहुत सारे स्कोप यहाँ पे दिए हुए हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। पहला है कि हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, फार्मूलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल, चेंजिंग द जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, estimate of material welfare। 9 पॉइंट है कि इंटरनेशनल कंप्रहेंशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंटरनेशनल रिलेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर। तो 12th पॉइंट है कि हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट थे। लिमिटेशन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल यूनिट, हेरिटेज यूनिट, composition structure of the aggregate is more importance in the aggregate itself, different effects on aggregates, limit application, ignore the contribution individual unit। तो ये सब इनके लिमिटेशन थे। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।